नमस्कार, जय हिंद मित्रों। आप सभी लोगों का स्वागत है अपना लक्ष्य चैनल में। जैसा कि हम लोग कवर कर रहे हैं यूपी स्पेशल के 19 टॉपिक में आज अध्याय 10वां टॉपिक है। 10वां टॉपिक क्या है? प्रशासनिक व्यवस्था, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। इसके बारे में कवर करने जा रहे हैं। इसकी सबसे पहले थ्योरी देखेंगे। थ्योरी देखने के बाद हम लोग कवर करते हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हुए हैं और इनके आने की संभावना भी रहती है। तो ये चीज़ें एक ही वीडियो में टोटल हम कवर करते हैं। एक वीडियो में क्या करेंगे, पूरी जो है प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था है इसके बारे में पूरा देख लेते हैं। तो इसके अगर पहले की वीडियो नहीं देखी है तो उसकी एक प्लेलिस्ट बना दी गई है। ये 19 टॉपिक रहेंगे टोटल। 19 टॉपिक ये मेन टॉपिक हैं और इन्हीं को आपको देखकर एग्जाम में उत्तर प्रदेश पुलिस का पेपर देना है। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए, राजस्व परिचय एवं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, इसके बारे में देख लेते हैं। राजस्व का अर्थ क्या है? राजस्व का अर्थ है, राजस्व वह आय है जो सरकार अपने कार्यों को चलाने के लिए प्राप्त करती है। बिक्री राजस्व, जब किसी वस्तु जैसे अनाज फसल के बदले पैसे मिलता है। सेवा राजस्व, जब किसी कौशल या सेवा जैसे वकील, डॉक्टर, सलाहकार के बदले पैसा मिलता है। राजस्व परिषद, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, स्थापना कब हुई थी? 1831 में। स्थान है इलाहाबाद, प्रयागराज। महत्व क्या है? यह राज्य का सर्वोच्च राजस्व न्यायालय है। संरचना, इसे कार्य के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। एक प्रशासनिक शाखा, इसमें 2 सदस्य होते हैं और दूसरी न्यायिक शाखा, इसमें 7 सदस्य होते हैं। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 लागू हुआ था। इसे राष्ट्रपति की मंजूरी 19 नवंबर 2012 को मिली थी। संरचना, कुल अध्याय 16 हैं, कुल धाराएं 34 हैं और कुल अनुसूचियां 4 हैं। विस्तार, इसका विस्तार संपूर्ण उत्तर प्रदेश में है। उद्देश्य क्या है? इसने पुराने पेचीदा कानूनों जैसे जमींदारी विनाश अधिनियम को समाप्त कर एक सरल कानून बनाया। राजस्व प्रशासनिक ढांचा, जिले में शक्ति और पद का क्रम सबसे बड़े से सबसे छोटा। पहला होता है, सबसे बड़ा कौन सा होता है? कलेक्टर, जिलाधिकारी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। जिले का सबसे बड़ा राजस्व अधिकारी होता है, अंतिम निर्णय लेने की शक्ति है। दूसरा होता है अपर जिलाधिकारी, एडीएम, कलेक्टर की सहायता के लिए होता है। तीसरा है उप जिलाधिकारी, एसडीएम, इसे तहसील का प्रभावी अधिकारी कहा जाता है। जमीन के बंटवारे और विवादों में इनकी भूमिका अहम है। इसके बाद तहसीलदार, ये चौथे नंबर के क्रम पे आते हैं। मुख्य कार्य इनका है राजस्व वसूली करना और दाखिल खारिज के मामले देखना। नेक्स्ट है नायब तहसीलदार, यह सबसे छोटा न्यायिक पद है, यहाँ से मुकदमों की शुरुआत होती है। राजस्व निरीक्षक, लेखपाल के कार्यों की निगरानी करना और खसरे की जांच करना। नेक्स्ट है लेखपाल। लेखपाल 7वें नंबर पे आते हैं, सबसे निचला लेकिन सबसे महत्वपूर्ण पद माना जाता है। गांव के खसरा, खतौनी, नक्शा और फसलों का रिकॉर्ड रखना लेखपाल का काम होता है। प्रमुख शब्दावली, राजस्व फसल, फसली वर्ष, जैसे वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होता है और वैसे ही खेती राजस्व का साल 1 जुलाई से 30 जून तक होता है। राजस्व घाटा, सूत्र है कुल राजस्व व्यय कुल राजस्व माइनस कुल राजस्व प्राप्तियां बराबर घाटा होता है। कुल राजस्व प्लस माइनस कुल राजस्व प्राप्तियां बराबर घाटा, अर्थात जब सरकार की कमाई कम हो और खर्चा ज्यादा हो। तीसरा है बाग भूमि, वह जमीन जहां इतने पेड़ लगे हों कि वहां दूसरी फसल न हो सके। महत्वपूर्ण अपवाद, पपीता, केला, अंगूर की खेती को बाग नहीं माना जाता, इसे सामान्य फसल माना जाता है। तेंगिया प्रणाली क्या कहती है? वनों में पेड़ लगाने के शुरुआती दौर में पेड़ों की कतारों के बीच खाली जगह पर फसल उगाने की तकनीक है। नेक्स्ट है आबादी, गांव का वह हिस्सा जहां लोग घर बनाकर रहते हैं, इसका मालिकाना हक अलग अलग तरीके से तय होता है। नेक्स्ट है धरती, वह भूमि जो किसी व्यक्ति के पास पट्टे या अधिकार के तहत हो। महत्वपूर्ण दस्तावेज और समितियां, पहला है किसान बही,
इसे किसान की पासबुक कहा जाता है। इसमें किसान के पास कितनी जमीन है, खेत का विवरण, उसका फोटो और पता दर्ज होता है। इतिहास: यूपी में यह योजना 1992 में शुरू हुई थी। दूसरा है खसरा और नक्शा। धारा 30 के तहत कलेक्टर हर गांव का नक्शा और खसरा रखवाता है। इसमें खेतों की सीमाओं का विवरण होता है। नेक्स्ट है भूमि प्रबंधन समिति। यह ग्राम पंचायत के अधीन कार्य करती है। प्रधान इसका अध्यक्ष होता है। कार्य है गांव के सार्वजनिक तालाब, पोखर, चारागाह और बंजर भूमि की देखरेख। नेक्स्ट है महत्वपूर्ण धाराएं। धारा 7 राजस्व परिषद की स्थापना और कार्य। नेक्स्ट है धारा 12 कलेक्टर और अपर कलेक्टर की नियुक्ति। नेक्स्ट है धारा 13 उप जिलाधिकारी और अपर उप जिलाधिकारी। नेक्स्ट है धारा 24 सीमांकन, बाउंड्री नापना या पैमाइश। नेक्स्ट है धारा 30 नक्शा और खसरा का रख रखाव। नेक्स्ट है धारा 41 किसान बही। नेक्स्ट है धारा 78 असामी जमीन का अस्थायी मालिक किराएदार। नेक्स्ट है धारा 206 राजस्व न्यायालय और सिविल न्यायालय के लिए के अधिकार क्षेत्र का बंटवारा। नेक्स्ट है दंड नियम और विधिक तथ्य। इसमें क्या होता है, पहला नंबर बकाया वसूली और गिरफ्तारी। यदि कोई व्यक्ति भू राजस्व लगान नहीं देता और बकाया 500 से अधिक है तो उसे गिरफ्तार कर 15 दिन तक हवालात में रखा जा सकता है। नेक्स्ट है आदेश की अवहेलना। तहसीलदार या डीएम के समन आदेश का पालन न करने पर 500 से 5000 तक का जुर्माना लग सकता है। नेक्स्ट है एससी एसटी भूमि हस्तांतरण सेक्शन 98। अनुसूचित जाति का व्यक्ति अपनी जमीन किसी एससी, ओबीसी या जनरल को तब तक नहीं बेच सकता जब कलेक्टर डीएम मतलब लिखित अनुमति ना दे दें। नेक्स्ट है लगान माफी। यदि किसी किसान के पास 1.26 हेक्टेयर लगभग 3.12 एकड़ से कम कृषि भूमि है तो उसे भूमि राजस्व से छूट मिल सकती है। नेक्स्ट है सीबीडीटी प्रत्यक्ष कर बोर्ड। आईआरएस भारतीय राजस्व सेवा से चुने जाते हैं। भूमि पैमाइश की इकाइयां 1 हेक्टेयर बराबर होता है 2.47 एकड़। 1 एकड़ बराबर होता है 4840 वर्ग गज, मतलब 1.6 बीघा लगभग मानक है। एक पक्का बीघा होता है 20 बिसुआ, 3025 वर्ग गज, 2529 वर्ग मीटर। एक बिसुआ बराबर होता है 20 बिसवंशी। एक लाठा या गट्ठा बराबर होता है 99 इंच। खेत नापने के है एक डंडा है। नेक्स्ट है पुलिस और राजस्व विभाग का समन्वय नए कानून बेनेस के साथ। अधिकार क्षेत्र राजस्व विभाग। जमीन का मालिक कौन है, मेड़ कहाँ होनी चाहिए, यह तय करना केवल राजस्व अधिकारियों एसडीएम या तहसीलदार का काम है। पुलिस विभाग। पुलिस का काम सिर्फ कानून व्यवस्था बनाए रखना है। विवाद होने पर पुलिस क्या करेगी? बीएनएसएस धारा 164 पूर्व में सीआरपीसी 145। अगर दो पक्षों में जमीन को लेकर झगड़ा है और पुलिस को लगता है कि मारपीट या शांति भंग हो सकती है तो पुलिस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस की धारा 164 के तहत अपनी रिपोर्ट एसडीएम को भेजेगी। एसडीएम उस जमीन को कुर्क कर सकता है या यथास्थिति का आदेश दे सकता है। एफआईआर कब होगी? सिर्फ जमीन विवाद पर एफआईआर नहीं होती है। एफआईआर तब होती है जब जमीन कब्जा करते समय मारपीट हो, फर्जी कागज बनाए गए हों या धोखाधड़ी हो। उत्तर प्रदेश की प्रमुख डिजिटल पहल भूमि एवं राजस्व सुधार यूपी भूलेख। वेबसाइट है upbhulegh.government.in। उद्देश्य क्या है? उत्तर प्रदेश के सभी जिलों की खतौनी राइट्स ऑफ रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण करना। उपयोग: अगर कोई व्यक्ति घर बैठे अपनी जमीन का विवरण, गाटा संख्या, खातेदार का नाम, क्षेत्रफल देख सकता है। महत्वपूर्ण: जब थाने पर जमीन की लड़ाई आती है तो सिपाही दरोगा इसी पोर्टल पर चेक करते हैं कि असली मालिक
कौन है? स्वामित्व योजना पूरा नाम है सर्वे ऑफ विलेज एंड मैपिंग विथ इम्प्रोविज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। कार्य क्या है? इसमें ड्रोन के जरिए गांव की आबादी वाली जमीन की पैमाइश की जाती है और ग्रामीणों को घरौनी दिया जाता है। यह केंद्र सरकार की योजना है जिसे यूपी राजस्व विभाग लागू कर सकता है। राहत ऐप जब उद्देश्य क्या है? जब बाढ़ या सूखा पड़ता है तो किसानों को मुआवजा देने के लिए डीबीटी के माध्यम से पैसा भेजने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है किराएदार सत्यापन। एंटी भूमाफिया पोर्टल योगी सरकार द्वारा अवैध कब्जों को हटाने के लिए कार्य क्या है? यदि किसी दबंग ने सरकारी या निजी जमीन पर कब्जा किया है तो इस पोर्टल पर शिकायत दर्ज होती है। इसकी निगरानी सीधे शासन लखनऊ से होती है। त्रिनेत्र ऐप क्या है? यह पुलिस कर्मियों के लिए बनाया गया है। एक एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित डिजिटल प्लेटफॉर्म है। कार्य इसमें 5 लाख से ज़्यादा अपराधियों का डेटाबेस फोटो हिस्ट्री है। पुलिसकर्मी किसी संदिग्ध की फोटो खींचते ही जान सकते हैं कि वह पुराना अपराधी है या नहीं। इंडिया ऐप आपातकालीन सहायता के लिए जिसमें पुलिस, फायर और एम्बुलेंस शामिल है। इसमें पैनिक बटन की सुविधा भी है। शिकायत निवारण और सामान्य प्रशासन जन सुनवाई पोर्टल वेबसाइट है जनसुनवाई.up.nic.in। महत्व यह यूपी का सबसे बड़ा शिकायत निवारण मंच है। प्रक्रिया क्या है? नागरिक अपनी शिकायत ऑनलाइन दर्ज करता है। संबंधित अधिकारी थानेदार तहसीलदार के पास जाती है। तय समय में निस्तारण अनिवार्य है। नेक्स्ट है सीएम हेल्पलाइन 1076। यह एक कॉल सेंटर है जहां कोई भी नागरिक कॉल करके शिकायत दर्ज करा सकता है। इसकी मॉनिटरिंग सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय सीएम ऑफिस से होती है। ई डिस्ट्रिक्ट्स जाति, आय और निवास प्रमाण पत्र इसी पोर्टल से बनते हैं। पुलिस लिंक भर्ती के समय आपके दस्तावेजों का सत्यापन वेरिफिकेशन पुलिस इसी पोर्टल से डेटा करती है। मानव संपदा पोर्टल कार्य सभी सरकारी कर्मचारियों, पुलिस, शिक्षक, लेखपाल की छुट्टी, ट्रांसफर और सैलरी का ब्यौरा यहाँ रहता है। आपकी पोस्टिंग होने के बाद आपकी छुट्टी इसी पोर्टल से मंजूर होगी। माइन मित्र अवैध खनन इलीगल माइनिंग रोकने और खनन पट्टे की ऑनलाइन मंजूरी के लिए महत्वपूर्ण डिजिटल पहल संबंध किससे है और मुख्य उद्देश्य यूपी भूलेख राजस्व विभाग खतौनी जमीन का रिकॉर्ड दे। यूपी कॉप पुलिस विभाग ऑनलाइन एफआईआर चरित्र सत्यापित। आईजीआरएस जनसुनवाई सामान्य प्रशासन ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर। एम्बुलेंस गर्भवती महिलाओं के लिए 102 है और एम्बुलेंस आपातकालीन के लिए 108 है। ट्रैफिक पुलिस 103 जाम या यातायात से समस्या के लिए। चलिए अब शुरू करते हैं क्वेश्चनों की बारी है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह के महत्व या मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम कह सकते हैं आपको इसी चैनल पे एक प्लेलिस्ट के रूप में मिल जाएंगी। आप जब एग्ज़ाम देने जाइएगा तो इन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देखकर ही जाइएगा। बाद में मत कहिएगा कि सर आपके तो उसमें से सारे क्वेश्चन हमारे आ गए थे। ठीक है, पहला नंबर है उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1831 में। राजस्व परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? प्रयागराज इलाहाबाद में। राजस्व परिषद के प्रशासनिक शाखा का मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में। राजस्व परिषद के न्यायिक सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। उत्तर प्रदेश का सर्वोच्च राजस्व न्यायालय कौन सा है? राजस्व परिषद है। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 को राष्ट्रपति की स्वीकृति कब मिली है? 2012 में। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 में कुल कितने अध्याय हैं?
कुल 16 अध्याय हैं। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 में कुल कितनी धाराएं हैं? 234। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 में कितनी अनुसूचियां हैं? 4। राजस्व वर्ष फसली वर्ष किस तारीख से शुरू होता है? 1 जुलाई से शुरू होता है। फसली वर्ष कब समाप्त होता है? 30 जून को। निम्नलिखित में से किसे बाग भूमि नहीं माना जाता है? पपीता और केला को। आबादी का तात्पर्य किस भूमि से है? निवासियों के आवास हेतु प्रयुक्त भूमि से। तोंगिया प्रणाली का संबंध किससे है? तोंगिया प्रणाली का संबंध वन रोपण के साथ फसल उगाना। राजस्व घाटा तब होता है जब कुल व्यय आय से अधिक हो। ध्रुति होल्डिंग का क्या अर्थ है? होल्डिंग का अर्थ है पट्टे या वचनबद्धता के तहत धारित भूमि। वह व्यक्ति जिसकी जीविका का मुख्य स्रोत कृषि मजदूरी है क्या कहलाता है? वह कहलाता है कृषि श्रमिक। जिले का सर्वोच्च राजस्व अधिकारी कौन होता है? कलेक्टर डीएम। तहसील का प्रभावी अधिकारी कौन होता है? वह होता है उप जिलाधिकारी एसडीएम। राजस्व विभाग में सबसे छोटा न्यायिक पद कौन सा है? तो वह है नायब तहसीलदार। नायब तहसीलदार। लेखपाल के कार्यों का निरीक्षण कौन करता है? तो यह करता है राजस्व निरीक्षक कानूनगो। खसरा और खतौनी तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? लेखपाल की। नेक्स्ट है राजस्व वसूली का मुख्य कार्य किसका है? राजस्व वसूली का मुख्य कार्य किसका है? अमीन का है। संग्रह अमीन। राजस्व परिषद की स्थापना को उल्लेख किस धारा में है? धारा 7 में। कलेक्टर की नियुक्ति किस धारा के तहत की जाती है? यह की जाती है धारा 12 के अंतर्गत। उप जिलाधिकारी का उल्लेख किस धारा में किया गया है? धारा 13 में। लेखपाल की नियुक्ति किस धारा के अंतर्गत की जाती है? धारा 16 के। सीमांकन से संबंधित कौन सी धारा है? धारा 24। नक्शा और खसरा के रखरखाव का उल्लेख किस धारा में है? धारा 30। किसान बही का उल्लेख किस धारा में है? किसान बही का उल्लेख किस धारा में है? धारा 41। अनुसूचित जाति द्वारा भूमि अंतरण पर प्रतिबंध किस धारा में है? यह धारा 98। राजस्व न्यायालय और सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार का विभाजन किस धारा में है? धारा 206 में। उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना कब शुरू की गई थी? तो यह 1992 में। किसान बही को किस नाम से जाना जाता है? किसान बही को किसान पासबुक के नाम से जाना जाता है। गांव के तालाबों और पोखरों का प्रबंधन कौन करता है? तो यह भूमि प्रबंधन समिति करता है। भूमि प्रबंधन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? ग्राम प्रधान होता है। 0.5 एकड़ से बड़े तालाब को पट्टे पर देने के लिए किसकी अनुमति की आवश्यकता है? उप जिलाधिकारी। गांव का नक्शा कौन सुरक्षित रखता है? लेखपाल। खतौनी में कुल कितने खाने होते हैं? खतौनी में कुल 13 खाने होते हैं। खसरा में कुल कितने खाने होते हैं? खसरा में कुल कितने खाने होते हैं? 22। तहसीलदार या एसडीएम के समन की अवहेलना करने पर अधिकतम जुर्माना कितना है? अधिकतम जुर्माना 5000 है। भू राजस्व बकाया होने पर गिरफ्तारी के लिए न्यूनतम बकाया राशि कितनी होनी चाहिए? 500 रुपया। गिरफ्तारी के बाद बकायेदार को अधिकतम कितने दिनों तक हवालात में रखा जाता है? 15 दिन। कितने हेक्टेयर से कम भूमि वाले किसान को भू राजस्व से छूट प्राप्त है? 1.26 हेक्टेयर। 1.26 हेक्टेयर लगभग कितने एकड़ के बराबर होता है? 3.12 एकड़। 1 एकड़ में कितने वर्ग गज होते हैं? 4840। एक पक्का बीघा कितने बिस्वा के बराबर होता है?
20 बिसुआ। एक पक्का बीघा में कितने वर्ग गज होते हैं? 3025। एक हेक्टेयर में कितने एकड़ होते हैं? 2.47। खेत नापने के लिए प्रयुक्त गट्ठा की लंबाई कितनी इंच होती है? 99 इंच होती है। एक बिसवा में कितने बिसवंशी होते हैं? 20। जमीन के मालिकाना हक का निर्णय कौन सा विभाग करता है? राजस्व विभाग करता है। शांति भंग की आशंका होने पर पुलिस किस धारा के तहत रिपोर्ट भेजती है? धारा 164। पुरानी सीआरपीसी की धारा 145 अब बीएनएसएस में कौन सी धारा बन गई है? तो धारा 164। विवादित संपत्ति को कुर्क करने का अधिकार बीएनएसएस की किस धारा में है? तो यह है धारा 165। बीएनएसएस धारा 164 के तहत आदेश कौन पारित करता है? एसडीएम। संज्ञेय अपराध की सूचना किस रूप में दर्ज होती है? किस रूप में दर्ज होती है? एफआईआर के रूप में। संज्ञेय अपराध की रिपोर्ट क्या कहलाती है? एनसीआर कहलाती है। उत्तर प्रदेश में जमीन रिकॉर्ड खतौनी देखने के लिए कौन सा पोर्टल है? तो यह है भूलेख। यूपी पुलिस का अधिकारी नागरिक ऐप कौन सा है? तो यह है यूपी कॉप। जन सुनवाई पोर्टल का तकनीकी नाम क्या है? तो इसका नाम है आईजीआरएस। आईजीआरएस का पूर्ण रूप क्या है? आईजीआरएस का पूर्ण रूप है इंटीग्रेटेड ग्रीवेंस रेडरेसल सिस्टम। इंटीग्रेटेड ग्रीवेंस रेडरेसल सिस्टम। यूपी में एंटी भूमाफिया पोर्टल किस उद्देश्य से शुरू किया गया? यह शुरू किया गया अवैध कब्जे को हटाने के लिए। त्रिनेत्र ऐप का उपयोग पुलिस किस लिए करती है? किस लिए करती है? क्वेश्चन नंबर अपराधियों की पहचान के लिए। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर क्या है? मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर है 1076। आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली ERSS का नंबर क्या है? इसका नंबर है 112। स्वामित्व योजना का संबंध किससे है? आबादी भूमि के मालिकाना हक घरौनी से है। मानव संपदा पोर्टल का उपयोग किसके लिए होता है? यह होता है सरकारी कर्मचारी की छुट्टी और ट्रांसफर के लिए। ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से कौन सा प्रमाण पत्र बनता है? उपरोक्त सभी। एफआईआर का पूर्ण रूप क्या है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। जीडी का पुलिस शब्दावली में क्या अर्थ है? जनरल डायरी। सीसीटीएनएस का पूर्ण रूप क्या है? क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम। बीएनएसएस का पूर्ण रूप क्या है? भारतीय न्याय संहिता। नेक्स्ट है बीएनएसएस का पूर्ण रूप क्या है? इसका है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। एसएचओ का पूर्ण रूप क्या है? स्टेशन हाउस ऑफिसर। स्टेशन हाउस ऑफिसर। सीओ पुलिस का पूर्ण रूप क्या है? सर्कल ऑफिसर। एसडीएम का पूर्ण रूप क्या है? एसडीएम का पूर्ण रूप है सब मजिस्ट्रेट। एसडीएम किसका पूछ रखा है? एसडीएम का पूर्ण रूप क्या है? सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। थाना दिवस कब आयोजित होता है? थाना दिवस आयोजित होता है। थाना दिवस बताइए। महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को। संपूर्ण समाधान दिवस कब लगता है? संपूर्ण समाधान दिवस लगता है महीने के पहले और तीसरे शनिवार को। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक आपका रहेगा स्वास्थ्य एवं पोषण।